लगती है, आपको बढ़िया मजा आता है। जैसे आप में से कोई मान लो पहले 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता हो, वो 1500 के में पहुंच गया, अरे अपना तो बहुत बड़ा मकान हो गया। हमारे इंदौर में उल्टा है, कोई 3000 के में रहता था, वो 2000 के में पहुंच गया, वो दुखी हो जाएगा। आप 800 से 1500 में सुखी और वो 3000 से 2000 में दुखी। तो कह रहे हैं यहां वस्तु का कोई दोष नहीं है, जो व्यक्ति जिसके रहने पर जैसा अनुभव करे वो वैसा होता है। जैसे एक बहू अपनी मां के रहने पर अनुकूलता का फील करती है, भले ही वो जयललिता क्यों ना हो, और पति की मां के रहने पर प्रतिकूल फील करती है, भले ही वो सती सावित्री क्यों ना हो। दोनों स्त्रियां हैं। अच्छा अब और सुन लो, इसमें एक सीन चेंज कर लो। साहब वो जो पति की मां है ना, उनके नाम कुछ संपत्ति है, कुछ संपत्ति है, तो अब वो कैसी हो जाएगी, वो प्रतिकूल की अनुकूल। अब वो महिला तो वही, तो वो समझ गई, मैं भी सब समझती हूँ बेटी, अभी तुम्हारी दृष्टि कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अभी तक क्या मान रखा है कि कोई अच्छी वस्तु होगी तो वो मुझे अच्छा फील कराएगी, बुरी होगी तो बुरा फील कराएगी। तो वस्तु कराएगी कि आपके अंदर की जो सोच, धारणा, अनुभव, वो फील कराएगा कि वो वस्तु अच्छी की बुरी। तो इसे ही यहां कह रहे हैं कि अनुकूल वेद नियम साता और प्रतिकूल वेद नियम। जिस वस्तु के रहने पर आपको अच्छा लगे वो काय का उदय कहलाएगा, साता का, और जिस वस्तु के रहने पर आपको बुरा लगे वो कौन सा उदय कहलाएगा, असाता का। क्लियर है ये आप लोगों को? है परीक्षा में अच्छे नंबर आना। सॉरी, एक उदाहरण देता हूं मैं, एक बहन ने उदाहरण दिया था कि साहब अच्छे गहने पहनना साता का उदय है कि असाता का उदय है। आपने हार पहन रखा है, 4 चूड़ियां पहन रखी हैं, तो वो साता का उदय है कि असाता का? इधर देखो सब लोग बोल रहे साता का है। देखो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, अगर महिलाओं को 2 किलो की भी चूड़ी पहना दी जाए, 2 किलो की, तो भी उसका वजन नहीं लगेगा। हाँ ये बहन जी ने बताया। देखो साहब वे, हाँ बोलिए। हाँ, ये भी सही है, बराबर। शादी हो गई आपकी? कमाल है तो है। अरे ये लोग टीवी देख के एक्सपीरियंस लेने वाले लोग हैं ये। शादी नहीं हुई तो भी एक्सपीरियंस शादी का बता रहा है। हाँ चलिए। तो साहब वो महिला ने साहब चूड़ियां पहन रखी हैं, बढ़िया डायमंड का हार पहन रखा है, उदय साता का कि असाता का? देखो साहब अगर शादी में गई और सबने पूछा कहाँ से ली, कितनी बढ़िया लग रही, तो काय का उदय, साता। अब लौट के आ रही, और लौट के आ रही और गुंडे पीछे लग गए, अब काय का उदय। एक चूड़ियां देखो, सुनना, अभी आधे घंटे पहले जिन चूड़ियों से वो मतलब उसकी खुशी समा ही नहीं थी, बिल्कुल उछलती हुई घूम रही थी, अरे वाह लाना सार्थक हो गया मेरा। और अभी आधे घंटे बाद जब गुंडे पीछे पड़े तो क्या हुआ? तो अब इसमें क्या हुआ कि साहब चूड़ियां साता का उदय है कि असाता का उदय? बोले साहब आप जैसा फील करो, आप जैसा फील करो, साता का फील करो तो साता का, और साता का फील करो तो। अच्छा वही वस्तु कभी साता का कभी असाता का। कहा है पंडित जी ने, तो टोडरमल जी ने, पुत्र कभी अनुकूल हो जाता है कभी प्रतिकूल हो जाता है। कभी किसी की कड़वी बात हमें माइंड नहीं करते हम, और कभी किसी की मीठी वाणी भी माइंड कर जाते हम, तो उसकी खराबी नहीं है, बोलने वाले की खराबी किसकी है? आपके उदय की खराबी है। जब उसने कड़वा बोला था है? उसमें आया ना कि साहब ससुराल में साहब गालियां दी जाती हैं, ससुराल में मतलब कहीं शादी होती होगी तो वो नाक ऐसी करी जाती है, आप क्या करते हैं क्या? हाँ, तो दामाद की नाक पकड़ते हैं। अच्छा अब ये एमपी में बहुत बड़ा अपराध है ये, अगर आपने दामाद की नाक पकड़ ली तो दामाद पूरे जीवन नहीं आएगा आपके घर पे, ये अपराध है वहाँ एमपी में। और अगर मान लो राजस्थान में नहीं पकड़ी तो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि साहब वो नाक पकड़ना अपराध वो साता का उदय कि साता का उदय? तो देखो अगर उसकी शादी राजस्थान हो रही है तो साता का, और एमपी हो रही है तो ऐसे बताया। हम अपने जीवन में बड़े मजेदार उदाहरण हैं ये।
हम अपने पूरे जीवन में घटित कर सकते हैं कि साहब ये कपड़ा मुझे साता का उदय किया साता का, ये घर मुझे साता का उदय किया साता का है। आप लोग जहाँ बम्बई में रह रहे हैं वो साता का उदय किया साता का, मैं जाऊँ तो साता का, और आप लोग को बड़ा मजा आता है। आप लोग तो कहते हो साहब हम इतनी शांति में घबराहट हो जाती, जो शांति यहाँ है ना, इतनी शांति में घबराहट हो जाती है हमें। वो राजू श्रीवास्तव था ना, तो वो वहाँ गया था, एक बार विदेश गया, तो बोले मैं तो बहुत जल्दी आ गया, मुझे वहाँ बहुत घबराहट हो रही थी, इतनी सफाई देखने की आदत नहीं ना मुझे। तो ऐसे ही साहब किसी को वहाँ आनंद आता है, किसी को वहाँ आनंद आता है। तो आप यूँ मान लो कि प्रत्येक जीव अपने उदय के अनुसार ही वस्तु को अच्छा बुरा मानता है, लेकिन हम किस पर आरोप डालते हैं? हम किस पर आरोप डालते हैं? दूसरे पर। अगर वो ना होता तो मेरा ऐसा उदय ना होता, अगर वो ना होता तो मेरा ऐसा उदय ना होता, मतलब मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हम कह रहे हैं भाई साहब कोई भी वस्तु को दोष देने से पहले आप अपने उदय का कैलकुलेशन करो। फिर भी एक सैद्धांतिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि साहब अच्छी वस्तुओं का उदय साता का उदय होता है, अच्छी वस्तुओं का मिलना साता का उदय होता है, और बुरी वस्तुओं का मिलना असाता है। एक सामान्य सी परिभाषा है। फिर अगर डीप में जाओगे तो फिर आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि उस वस्तु के मिलने पर आप फील कैसा करते हो। अच्छा, वो वस्तु अच्छी है या बुरी है उसका निर्णय वस्तु नहीं करेगा, वस्तु नहीं करेगी तो कौन करेगा? आपके परिणाम करेंगे। एक उदाहरण आता है बहुत फेमस, एक वारिशेण और पुष्पडाल मुनि का। जो वारिशेण मुनि थे ना, वो चेलना के पुत्र थे ना मन, तो वारिशेण मुनिराज पुत्र थे उनके। तो वो एक बार उधर नगर में आहार लेने आए, तो किसके आहार लिया उनने? मतलब हुआ एक उनका मित्र था पुष्पडाल। तो अब पुष्पडाल को मुनि कहे कि वो तो फ्रेंड उनका, तो बोले नहीं मैं आपको छोड़ने चलूंगा। कहाँ? जंगल तक। तो उनका कमंडल ले लिया हाथ में और बोले देखा पुष्प, ये देखो वारिशेण, अपन यहाँ नहाते थे ना। तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे, कुछ नहीं कह रहे। ये पेड़ है ना, यहाँ चढ़ते थे अपन, कुछ नहीं। और ऐसे करते करते वो डीप जंगल में उनके साथ चला गया। इनने उपदेश दिया, इसको वैराग्य आया और मुनि बन गया। कौन? पुष्पडाल मुनि बन गया। अब एक बार एक ऐसा वर्णन चल रहा था, हे भगवान महावीर, आपने इस पृथ्वी को छोड़ दिया, आप हमें अनाथ करके चले गए, तो आपके विरह में ये पृथ्वी इतनी रोई कि आंसुओं के रूप में नदियां बह निकली। अब बात तो कि महिमा किसकी गाई जा रही थी यहां? भगवान चले गए तो हमें बुरा लगा, लेकिन उसे क्या याद आया? मैं अपनी एकाक्षी को छोड़ के आया था, उसकी पत्नी का नाम था एकाक्षी। मैं अपनी एकाक्षी को छोड़ के आया था, वो भी ऐसे ही रोती होगी मेरी विरह में। एकाक्षी का मतलब जानते हैं? वन आइड। उसकी पत्नी की एक ही आंख थी। अब साहब गंभीर लोग होते हैं वो तो चेहरे के थोड़े से एक्सप्रेशन बदलने पहचान जाते हैं। तो जो वारिशेण मुनिराज थे वो पुष्प डाल के थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो पहचान गए वो। तो उन्होंने कहा चलो अपन अपने नगर साइड चलेंगे, विहार वहां करेंगे। तो नगर के बाहर एक सैनिक ने सूचना दी इधर रानी चेलना को, साहब मुनिराज आ रहे हैं साहब, नगर के बाहर हैं। इन्होंने कहा असमय आ रहे हैं, समय नहीं है आने का, कुछ तो गड़बड़ है। वो कहाँ आ रहे हैं? महारानी लगता है महल में ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, व्यवस्था करो साहब इनके बिठाने की। तो एक चौकी रख दी उनने काठ की और एक चौकी रख दी उनने स्वर्ण की। दोनों आए बैठ गए। तो वारिशेण मुनिराज कहाँ बैठे? काठ पे, लकड़ी पे। और वो पुष्पडाल कहाँ बैठ गए? सोने की पे। तो माँ समझ गई कि मेरे बेटे में गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ यहाँ है। उन्होंने कहा माँ मेरी जो गृहस्थ अवस्था की जो 32 रानियां थी ना, बुलाओ। तो पहले ऐसे ही होता था, पहले एक लड़का गुणवान होता था, उस एक गुणवान लड़के को सब लोग अपनी कन्याएं देने को तैयार हो जाते थे। तो पहले शादी ऐसी लॉट में होती थी, एक पिता की 4 लड़की। तो पिता कहता था निश्चिंत होना है अपन को ना, 4 लड़के ढूंढो मत। वो ऐसी होती थी, 8-8 बहनें एक ही लड़के को दे दी। तो साहब 32 रानियां थी उनकी। और कौन सी रानियां थी? पूरे विश्व की छटी हुई विश्व सुंदरियां थी समझ लो वो। तो कहा साहब मेरी जो भूतकाल की रानियां थी ना, उनका 16 श्रृंगार करके लाओ। अब 16 श्रृंगार के आज तो 2-3 ही बचे।
उस समय 16 होते थे, तो 16 श्रृंगार करके लाओ, मतलब सुंदर लगना चाहिए। और उससे कहा, वारी सेठ से, पुष्पडाल से कहा कि भैया देख लो, तुम्हें अगर मन चल रहा हो तो मेरी माँ ने परमिशन दे दी साहब, आप इनमें से किसी से शादी कर सकते हैं। उसे समझ में आ गया क्या कह रहे हैं ये, वही आंखों से आंसू बह निकले और वो वहीं के वहीं लौट गए। अब क्वेश्चन ये है, यहां ना तो उसकी एकाक्षी आई, सामने ही नहीं आई, ये दुखी भी हो लिया, सामने इसकी पत्नियां आई, मतलब इनकी पूर्व काल की पत्नियां आई, उनको देख के वैराग हो गया। अब आप बताओ, जिससे राग था वो सामने नहीं आई, जिनको देखकर विकार पैदा होना था उनसे वैराग्य पैदा हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये वस्तुओं ने पैदा कराया कि सब कुछ बदलाव अंदर में हुआ? समझ में आया? समझानू कहीं समझ में आता है कि बदलाव हुआ कहां? वस्तु में नहीं हुआ। तो पहली बात तो आप लोग वस्तुओं को दोष देना छोड़ दो। तो साहब, खाना स्वादिष्ट हो तो अच्छा कि स्वादिष्ट नहीं हो तो अच्छा? कौन सा अच्छा? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जब बहुत तेज भूख लगी हो तो कुछ भी दे दो सब अच्छा, और जब पेट भरा हो तो बहुत नखरे आते सबको, इसमें नमक कम है, इसमें ये ज़्यादा है। तो इस असाता वेदनी साता वेदनी से हम ये समझें कि साहब, कोई भी वस्तु हमें सुख दुख देने वाली नहीं होती है, ये तो मात्र हमारे अंदर का भाव परिणाम है जिसके कारण से हम सुख दुख फील करते हैं। अभी देखिए इसके कारण पढ़ते हैं, हम समाप्त करेंगे ये कर्म, 15 मिनट और बचे। 1 मिनट में निकाल लूँ मैं ये। हाँ, वेदनी के कौन से भेद थे? 2 भेद थे, साता वेदनी और असाता वेदनी। परिभाषा भी दी है इसमें, जब जीव सुख शांति साता का अनुभव करे, वेदन करे, तब साता वेदनी, एवं जब दुख शोक अशांति का अनुभव करे तब असाता वेदनी का उदय होता है। बंध के कारण, पीड़ा के कारण दुखी होना, किसी वस्तु व्यक्ति आदि के वियोग में शोक करना, अपनी निंदा होने पर दुखी होना, आश्रुपात करके रोना, किसी के प्राणों का वियोग कर देना, ऐसा रोना जिसे देखकर दूसरे को रोना आ जाए, ये असाता वेदनीय के बंध के कारण हैं। ये और भी कारण दिए हुए हैं ग्रंथों में कि असाता वेदनीय का बंध किन किन कारणों से होता है। कोई दुखी हो रहा और उसको देखकर सुखी होना, बढ़िया इसको अच्छी लग गई, बढ़िया बर्बाद हो गया ये, इसके साथ अच्छा बुरा हो गया। तो किसी के साथ बुरा हो और आप उसमें अच्छा माने, वो असाता वेदनीय के बंध का कारण है। फिर आप किसी वस्तु के वियोग में दुखी हो जाएं, जैसे आजकल हो जाते ना कि साहब व्हाट्सअप मैसेज किए 15 दिन हो गए, अभी तक ब्लू मार्क नहीं आया उसमें, मतलब मेरी इतनी वैल्यू भी नहीं है कि मेरा मैसेज चेक करे। आजकल टेंशन हो जाती ना, एक फ़ोन नहीं उठाया कोई, एक फ़ोन, इतने में तो हमारे माथे पर चिंताएं, क्यों नहीं उठाया? अरे भाई बिजी होगा, नहीं उठाया, कर रहा होगा कोई प्रवचन तो नहीं उठाया। तो यहाँ कह रहे हैं, आप जो व्यर्थ में आप जो शोक करते हैं ना, व्यर्थ में, उससे काय का बंध होता है? असाता वेदनीय का बंध होता है, उससे व्यर्थ का शोक जो करते हैं। स्पेशली महिलाएं सुन लो। अच्छा, ये पुरुष भी कम नहीं होते, पुरुष को प्रकृति ने व्यक्त करने की क्षमता भले ही कम दी हो, लेकिन ये लोग सोचते बहुत हैं। अभी एक डेटा आया था, भारतवर्ष में हार्ट अटैक में 70% हार्ट अटैक पुरुषों को आते हैं, 30% महिलाओं को आते हैं। ऐसा क्यों पता है? ऐसा क्यों? देने वाली तो महिलाएं होती हैं ना। ऐसा इसलिए नहीं, उसमें कारण बताया था कि साहब पुरुष जो है ना व्यक्त नहीं करते, लेकिन अंदर अंदर बहुत टेंशन लेते हैं। महिलाएं क्या करती हैं? रोज व्यक्त कर देती हैं, रोज का हिसाब रोज बराबर। तो यहाँ कह रहे हैं भैया ऐसा मत रो, आप दूसरा रोने लगे हैं, आप व्यर्थ में हर बात पे शोक मत करो। आप हैं, सब्जी ले आए, सब्जी बेकार आ गई, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, पागल हूँ, खराब सब्जी, अरे आ गई ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, निंदा कर दी ना, कर दी, हमारा उदय खराब था, बोल दिया पूरा। अब इसमें आप हर बात में खेद करोगे तो यहाँ कह रहे हैं उससे आपको कौन सा बंध होगा? असाता वेदनी का उदय हो, असाता वेदनी का बंध होगा। मेरे पास जब मेरी कंपनी में लोग आते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं,
तो मैं सबसे एक बात बोलता हूँ कि मुझे एक वचन दो। क्या वचन मांगता हूँ पता है? आप रोज मार्केट नहीं देखेंगे। क्यों? मैंने कहा आप अपना भी दिमाग खराब करेंगे, मेरा भी करेंगे। तो मैंने कहा आपने टाइम तो कहा कि मेरे पास 10 साल का है, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, और आप हर 10 दिन में मेरा दिमाग खाओगे, तो भाई साहब मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना। तो कहते हैं हमारे वेल्थ मैनेजर तो फील्ड में कहते हैं कि साहब अगर आपने कोई बीज 10 साल के लिए बोया है तो आम उसके 10 साल में ही खाओ ना आप। लेकिन आप क्या करते हो? रोज आकुल व्याकुल होते रहते हो, रोज आकुल व्याकुल होते रहते हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया। देखो साहब, व्यापारिक वर्ल्ड में तो मैंने तो व्यापारिक वर्ल्ड में आज तक नहीं देखा कि व्यापार व्यवस्थित चल रहा है। भारत की इकोनॉमी व्यवस्थित चल रही है, यूएस की चल रही, सब जगह की अव्यवस्थित चल रही है। तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, आप फालतू में खेद के परिणाम मत करो किसी भी चीज़ पर। उसने वो कह दिया, इधर वो हो गया, इधर वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के प्राणों का वियोग नहीं करना चाहिए। हमें मन वचन का तीनों से नहीं करना चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए, और हमें किसी को कड़वे वचन भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी प्राणों का वियोग होता है। आपने किसी को बोल दिया बुरा बुरा, तो बोलो उससे क्या होगा पता है? आपको असाता वेदनी का बंद होगा। इसलिए हमें मीठा खाना चाहिए और मीठा ही बोलना चाहिए। सही है? देखो हम लोग तो मीठा कम खाते हैं, आप लोग बहुत मीठा खाते हो। फिर कह रहे हैं ऐसा रोना जिससे दूसरों को रोना आ जाए, ये हम रात को भी डिस्कस कर चुके थे। फिर साता वेदनी के बंध के कारण कि साहब, एक तो असाता वेदनी के जो कारण हैं उनसे बचें, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें, दीन दुखियों की सेवा करें। मतलब इसमें कोई वो भिखारी मिकारी नहीं आएगा, इसमें साधर्मी आएंगे, है ना, याद रखना। दीन दुखियों में साधर्मियों की सेवा शुश्रूषा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अर्थात अप्रिय वचन ना बोलें, तीव्र क्रोध ना करें, जिन धन पर श्रद्धा रखें और शुभ परिणाम रखें। इससे आपको इसका बंधन नहीं होगा। तो इसमें जो आए ना कि किसी से हम क्रोध ना करें, बुरे वचन ना बोलें, तो देखो सब वचन बोलने का जो रिजल्ट होता है वो तो बहुत भयंकर होता है। एक बार एक कोई किसान जंगल में गया और नदी में कूदने को मरने के लिए उद्यत हुआ, तो शेर बैठा था पीछे। तो उसने शेर ने पूछा, क्यों भैया, क्यों मर रहे हो? वो आपको क्या बताऊं, वही सेम डायलॉग, मेरे से ज़्यादा कोई परेशान नहीं। तो इधर आओ, क्या परेशानी है तुम्हें? अब मेरी लड़की की शादी हो, मेरे पास धन नहीं है। बोले अरे तुम उधर मेरी गुफा में जाओ, बोले उधर से ले आओ, जाओ जितना लेना। मिल गया बहुत सारा धन, क्योंकि ये राहगीरों को खाता था वहाँ, और इकट्ठा हो गया सोना। शादी तय हो गई लड़की की। ये आया किसान, महाराज आपके कारण शादी तय हुई, ये कार्ड। तो कहानी है ना, कहानी है ये। तो कब है शादी? समझ लो सोमवार को है शादी। कितने बजे है? दिन की रखें, रात की रखें शादी? कब की रखें? शेर है, रात को नहीं आएगा, है याद रखना। पशु पक्षी रात को नहीं खाते, इंसान खाते हैं, पता है? तो वो शेर शादी में भी रात को नहीं आएगा, क्योंकि खाते ही नहीं है वो तो दिन की शादी है, ठीक है, इसलिए दिन की शादी। सब आ गया शेर। अब एक बात बताओ, किसी शादी में शेर आ जाए तो क्या हालत हो? भगदड़ मच गई। किसान क्या बोला, अरे चिंता मत करो, ये तो अपना कुत्ता है। शेर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सर नीचे करके चला गया। किसान की लड़की की शादी हो गई, पैसे खत्म हो गए, तो किसान ने कहा चलो यार अब फिर से महाराज से पैसे मांग लाएं। महाराज पैसे खत्म हो गए, कुछ मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, बहुत रखा है उधर, लेकिन एक शर्त है, ये कुल्हाड़ी बगल में पड़ी है, या तो इससे मेरे सर पे वार करो या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो किसान को समझ ही नहीं आया कि महाराज पागल हो गए क्या। तो किसान क्या करता बोलो? उसके सर पे वार करता कि खाने देता? क्या किया बोलो उसने? किसान ने कुल्हाड़ी का से वार किया और आ गया। 3-4 महीने बाद गया कि वो जिंदा है कि नहीं। शेर महाराज बैठे आराम से। तो बोले महाराज एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप लगते तो नहीं इतने पागल हो, लेकिन उस दिन आपने अपनी गर्दन पे मेरे से कुल्हाड़ी क्यों चलवाई थी? देखना मेरा घाव भर गया कि नहीं, देखना। हाँ बिल्कुल पूरा भर गया। अब शिक्षा, नैतिक शिक्षा क्या दी पता है उसने? तुमने मेरी गर्दन पर जो गहरा घाव किया था वो 3 महीने में भर गया, लेकिन तुमने अपने शब्दों से जो मुझे क्षति पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी, वो घाव मेरा अभी तक नहीं भरा, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। तो नीचे मॉरल लिखा था, हमें किसी से भी अपशब्दों का, बुरे शब्दों का प्रयोग
नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ लिखा है कि हमें काय का बंध होता है, असाता वेदनी का बंध होता है। नेक्स्ट कर्म हमारा है नाम कर्म। नाम कर्म की देखिए पढ़ते निकालिए जरा। नाम कर्म का कार्य है चित्रकार जैसा। चित्रकार जानते हैं ना, पेंटर। तो यहाँ लिखा है जैसे, कैसा बनाता है वो, गोरा, काला, पीला, ठिगना, बौना, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, जो हड्डियों की मजबूती, शरीर में कंपन होना, मधुर स्वर का होना, कर्कश स्वर का होना, सुंदर असुंदर अंग होना, उपांगी की रचना, शरीर का मोटा दुबला होना, ये सभी कार्य नाम कर्म करता है। यश व अपयश दिलाने का जिम्मा भी नाम कर्म का ही है। मतलब नाम कर्म पता है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है इसके पास। डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट है दुनिया में? टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या कितनी है? वो जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है। 700 करोड़, ठीक है। अच्छा, 700 करोड़ लोग एक से दिखते हैं कि अलग अलग दिखते हैं? देखो मेरे को, गौरव जी को छोड़ दो अपवाद में, बाकी सब लोग अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। एक वो चाइनीज एक से दिखते हैं वो, लेकिन वो होते नहीं है, हमें दिखते हैं वो। तो यहाँ कह रहे हैं नामकर्म क्या कहता है पता है? 700 करोड़ लोगों के अंगों की रचना अलग अलग है, अलग अलग है। देखो सबकी 2 आंखें, एक नाक, एक माथा, 2 गाल, सब सेम। इसके बाद भी सबके शरीर दिखने में अलग अलग। देखो सरकार वो फिंगरप्रिंट्स क्यों लेने लगी? सरकार का क्या कहना है, पूरी दुनिया में आज तक के इतिहास में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। सोचो नामकर्म कितना स्मार्ट, कितना स्मार्ट। शरीर में उसने एक भाग ऐसा डाला जो कि सबका अलग अलग है। फिंगरप्रिंट्स बाबूजी देख भी रहे हैं, मेरी मैच हो देखी नाम। अच्छा, कलर, कलर जो बनाया किसने बनाया? आप आईने के सामने खड़े हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, किसको क्रेडिट दोगे? अगर मेरे पापा गोरे होते तो आज मैं भी गोरा होता, लेकिन होता तो उल्टा देखा जाता है। माता पिता सुंदर होते हैं, बच्चा कबूतर होता है ऐसा। माता पिता सुंदर नहीं देखते हो, बच्चा बहुत सुंदर होता है। तो साहब ये हुआ कैसे? तो ये कह रहे हैं नामकर्म से हुआ। ये सब नामकर्म का काम है साहब। अच्छा, हमारे सर पर बाल कब तक रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? क्या साहब, मेरे पिताजी के बाल नहीं हैं, 70 साल के हैं। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछनी है आपसे, वो मेरे बाल कब तक नहीं रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे पापा के लिए है इसलिए। नहीं नहीं बेटे ऐसा नहीं है, एक इंसान का जो डीएनए बनता है ना, वो माता पिता दोनों से बनता है। तो तुम्हारे दादा के बाल थे कि नहीं? मैंने कहा नहीं थे। नाना के? मैंने कहा थे। तो संभव है तुम्हारे बाल भी रहें, नहीं समझे? तुम्हारे बाल रहें क्योंकि वो तुम्हारे बालों में तुम्हारे नाना का डीएनए आ गया हो, और संभव है तुम्हारे भांजे के बाल नहीं रहें क्योंकि उसमें उसके नाना का डीएनए चला जाए। अमन जो है मेरा भांजा है सगा भांजा है अमन मेरा। संभव है भाई, मेरे नाना मेरे डीएनए आएगा तो बाल नहीं जाए, तो उनने ऐसा बताया। फिर मैंने क्या लगाया नामकर्म से, देखो साहब ये सब नामकर्म ने फिक्स कर रखा है, ना दादा ना नाना। अगर नामकर्म ने बता रखा है कि साहब अगर आपके बाल रहने की योग्यता है तो रहेंगे, और अगर नहीं रहे तो नकली लगवा लेंगे। लेकिन वो नामकर्म का काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन साहब। सब लोग आजकल जिम जाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों जाना चाहते हैं जिम? क्यों जाना चाहते हैं? फिटनेस के लिए। अच्छा, दुबले होने के लिए कि मोटे होने के लिए? काय के लिए? सुनो आप, वो जिम कोई फिटनेस नहीं करती, पूरी फिटनेस की जवाबदारी नामकर्म की है। कई लोग जिम जाके फिट होने की जगह अफिट हो जाते हैं, नहीं समझे आप? अफिट नहीं समझे आप? अरे गए तो थे जिम स्वास्थ्य सुधारने के लिए, 4 और बीमारियां लेके आ गए। तो नामकर्म ने क्या कहा कि देखो साहब मैं आपकी कैसी आवाज होगी, अभी मैंने वो ध्यान का आपको कराया, तो वो अच्छी लगी आवाज मेरी कि नहीं लगी? अरे बोलो मेरे सामने तो बोलो। बहुत बढ़िया लगी, भावेश भाई बोल रहे हैं।
ये इसमें क्रेडिट किसका है पता है? नामकर्म। लता मंगेशकर की आवाज़ अच्छी लगती है, किसका क्रेडिट था उसमें? नाम। मतलब ये नामकर्म बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी सारी टेंशन मिटा देता है। मैं अपनी इंदौर की क्लास में सबको बताता हूँ, यहाँ भी आप लोगों को एक डायलॉग बताता हूँ मैं। जब आप लोग कपड़े खरीदने जाएं, आप लोग भी जाएं, 2 मिनट से ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक डायलॉग याद करना। क्या डायलॉग है? अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो किसी भी कपड़े में अच्छा लगूंगा, और नहीं लगता हूँ तो किसी में नहीं लगूंगा। नहीं समझ बात आई? अच्छा सुनो, आप दूसरों से पूछोगे ना कैसा लग रहा हूं मैं, कैसे कपड़े, पता हर आदमी आपकी हमेशा प्रशंसा ही करेगा। भाई आपसे कौन पंगा मोल लेना चाहेगा? एक बार अगर उसने बोल दिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसकी जान खा जाओगे, तो वो जान छुड़ाएगा कैसे आपसे? बढ़िया। बाद में भले बोलेगा ऐसा लग रहा है जैसे कि जामुन पर नमक डाल दिया हो। तो मैं सबको बोलता हूँ साहब, नाम कर्म को दे क्या बोलता है पता है? नाम कर्म को दे बोलता है कि साहब कपड़े लेने में ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता? क्योंकि अगर आप अच्छे लगते हो तो हर कपड़े में अच्छे लगोगे, और नहीं लगते हो तो, अरे बोलो डर क्यों रहे हो? किसी में अच्छे नहीं लगोगे। तो फिर बताओ अपना टाइम वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए? बोलो बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो। आप लोग टाइम वेस्ट करें कि नहीं करें? देखो सब लोग महिलाएं बोलती हैं साहब वहाँ पर समय नहीं है, समय नहीं है। समय मुझे पता है, यहाँ जाता है समय तो। और सुनो, कोई दुकानदार अगर महिलाओं को सामान बेचता है तो मैं उसको पुरुष नहीं महापुरुष बोलता हूँ। महापुरुष है वो भी मन में बोलता है बहन जी लगती तो अच्छी है नहीं, मैं दिन भर से दिमाग खा रही, ये साड़ी अच्छी लगेगी क्या, ये लगेगी क्या, ये लगेगी। तो मैं फिर सबको सलाह देता हूँ कि भैया नामकर्म को याद कर लो, आप नहीं लगते हो अच्छे तो कुछ भी ले आओ। लेकिन क्या करें, वो है ना कहावत की साहब, अपने आप को कोई असुंदर मानने को तैयार ही नहीं। हर व्यक्ति को क्या लगता है? आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सबको यही लगता है। नाम कर्म आपकी सारी भ्रांतियां दूर करता है। क्या कहता है नाम कर्म? बोलो क्या कहता है नाम कर्म आपसे? क्या कहा नाम कर्म ने? बोलो आपसे। आपका जो कलर बना, अच्छा आपकी लंबाई का डिसाइड, इतने लंबे हो गए, किसने डिसाइड किया आपका ये? है नामकर्म ने। अच्छा बताओ मुझे कि एक कलर कौन सा अच्छा होता, गोरा कि काला? अरे बोलो। भारत में पाकिस्तान की जीडीपी बराबर तो गोरे होने की क्रीम लगा दी जाती है, वो आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। एक फेयर एंड लवली कंपनी है, उस पर एक व्यक्ति ने केस किया था। क्या केस किया था? इनने दावा किया था 3 महीने में गोरे हो जाओगे, मैं गोरे ही नहीं हुआ। ये तो वो भी जानते हैं, हो गई नहीं, फिर भी पता है सालों से लोग वो गोरे होने की क्रीम लगा रहे हैं, सालों से, वो कोई गोरा नहीं हुआ। पता नहीं लोगों को इस फेयर कलर से क्या उनको वो अट्रैक्शन है कि साहब गोरे होने की क्रीम लगाए जाते हैं। अरे भाई नाम कर्म ने जो शरीर दे दिया उसमें शांति नहीं है अपन को? नहीं है शांति? बोलो। अच्छा अगर कोई मान लो नाम कर्म की वजह से बहुत सुंदर हो गया तो घमंड करने की क्या आवश्यकता? अगर कोई नाम कर्म की वजह से बहुत सुंदर, तो घमंड करने की आवश्यकता क्या है इसमें? और अगर सुंदर नहीं हुआ तो दीनहीन बनने की क्या आवश्यकता? केवल एक नाम कर्म का ज्ञान हमारे अंदर के सारे संक्लेश परिणामों को दूर कर सकता है। लेकिन क्या करें, हम मानने को तैयार नहीं है। क्या मानने को तैयार नहीं है? हम नाम कर्म की सत्ता मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं साहब हम जिम जाएंगे तो बॉडी फिट हो जाएगी, क्रीम लगाएंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त था, हमारा साथी था उधर जयपुर में, तो वो तमिलनाडु का था। तो वो बोलता था ऐसे, मजाक में बोलता था दोस्ती में, सौरभ तुझे पता है मैं जब तेरे सामने खड़ा होता हूं ना तब काला दिखाई देता हूं, वैसे तो मैं अपने गांव का सबसे गोरा लड़का हूं। वो रहते ना तमिलनाडु का एक्चुअल वेदर वैसा है कि कुछ लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क रहते, उसका भी था। वैसे तो मैं अपने गांव का सबसे गोरा लड़का हूं बोले मैं। तो कहते हैं साहब नाम कर्म है, वो उसने जैसा दे दिया वैसा स्वीकार कर लो। माता पिता अलग दिखेंगे, बच्चे अलग दिखेंगे, बहन अलग दिखेगी, भाई अलग दिखेगा। अब जब हमें इतनी क्षमता आ गई तो मैंने आप लोगों के जीवन के ये शॉपिंग का मैंने आपका बहुत टाइम बचा दिया।
सबसे ज़्यादा समय पता आदमी कहाँ लेता है? कहाँ लेता है? आदमी नहीं, महिलाएं। बेचारे पुरुष तो क्या खरीदेंगे? इनके भरोसे अगर इकोनॉमी सौंप दी जाए तो पूरी इकोनॉमी की तो समझ लो बंटा ढार हो जाए। देखो, सोना कौन खरीदता है? महिलाएं। कपड़े कौन खरीदती है? महिलाएं। महंगा घर, बड़ा घर किसको चाहिए? पुरुषों को नहीं पता है। पुरुष तो बेचारे दालान में पड़े होते हैं, देखे ना आपने रात को। ये तो यहाँ भी सो जाते हैं। बड़ा बंगला महिलाओं को चाहिए। इकोनॉमी सब इनसे चल रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई सबको वस्तु की व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिए। तो ये नाम कर्म का उदय जो है, ये हमें ये शिक्षा देता है कि साहब इसके द्वारा हमारी सब चीज़ें बनी हुई हैं। और वो जो सबकी कॉमन समस्या है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, कोई हमें अच्छा नहीं बोलता है। सामाजिक परिवेश में मैं अधिकतर लोगों की कंप्लेंट सुनता हूँ कि साहब क्या बताऊँ, इस समाज के लिए मैंने क्या क्या किया, लेकिन ये सब लोग मेरी बुराई करते हैं। तो मैं कहता हूँ साहब आपका अपयश नाम कर्म का उदय है। अच्छा करने पर अगर आपको बुरा मिल रहा है तो सोचो बुरा करने पर तो कितना बुरा मिलेगा आपको। समझ गए? ऐसी सबकी समस्याएं हैं ये वाली। फिर मोटा दुबला बता दिए इनने, सारे कार्य आपके नाम कर्म के हैं। बंध के कारण बता दिए साहब। नाम कर्म के शुभ कर्म नाम बंधने के जो कारण हैं वो हैं भावों में सरलता और मितभाषी हो, और अशुभ नाम कर्म बंधने के कारण हैं भावों में कुटिलता, कपट और ज़्यादा अप्रयोजन भूत बोलना। ये अशुभ नाम कर्म के बंधने के कारण हैं। देखिए, हम अपने वचनों का प्रयोग उतना ही करें जितना करना चाहिए। और ये कहावत गलत है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा बोलती हैं, गलत है कहावत है। अज्ञानी पुरुष हों या अज्ञानी महिलाएं हों, वो अप्रयोजन भूत ही बोलती हैं। ज्ञानी महिलाएं हों और ज्ञानी पुरुष हों, वो लोग प्रयोजन भूत ही बोलते हैं। अब साहब एक अपना कर्म आया, आयु कर्म आया। आयु कर्म के कारण से जीव को प्राप्त गति में शरीर में रहने की अवधि आयु कर्म से निर्धारित होती है। हम यहाँ कितने समय तक रहेंगे, हम यहाँ कितने समय तक रहने वाले हैं, कौन डिसीजन देगा इस चीज़ का? है? जैसे तो गुरुदेव की आयु 81 ईयर्स थी, 91 ईयर्स बहुत अच्छी होती है, और वो आखिरी तक स्वस्थ भी रहे, बढ़िया रहे। कुछ लोग 75 साल में मर जाते हैं, कुछ 50 में मर जाते हैं, कुछ 40 में मर जाते हैं। तो ये निर्धारण करता कौन है? खाना पीना करता है, पैसा करता है, देश करता है। जैसे मुझे अधिकतर जो बाहर की विदेश की क्लास में बोलते हैं साहब यहाँ की जो जीने की जो एवरेज है ना वो ज़्यादा है, यहाँ लोग ज़्यादा जीते हैं। मैंने कहा नहीं सब सुधार इसमें सुनो आप। आयु कर्म आपके यहाँ भी वही काम करेगा, मेरे यहाँ भी वही काम करेगा। अगर ऐसा होता तो आपके यहाँ कोई मरता ही नहीं, कोई नहीं मरता। वो जो आजकल बोलते हैं ना विटामिन के कैप्सूल खाओ तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा जियोगे। तो किसान तो बेचारे कब के मर जाते हैं, वो तो कुछ खाते ही नहीं, वो तो रोटी और प्याज खाते हैं बस। तो यहाँ कह रहे हैं आदमी जीता कैसे है? आयु कर्म से। मरता कैसे है? आयु कर्म से। तो हमें एक निश्चिंतता आज ये कर लेनी चाहिए कि हमारी आयु रहेगी तो हम जिएंगे, और नहीं रहेगी तो, इसको कहा है प्रवचन सार की में गाथा आई है साहब, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। जिनैन देव ने एक ही बात कही है कि साहब आपका मरण कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? आयु जिस दिन खत्म हो गई है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कैसा भी मंत्र तंत्र कर लो आप, कैसा भी मणियों का प्रयोग कर लो, औषधि का प्रयोग कर लो, लेकिन आपको मरने से। तो अगर हमें आयु कर्म का ये सिद्धांत समझ में आ गया, कौन सा वाला, कि हम जीते और मरते कैसे हैं। अच्छा, इससे निश्चिंतता क्या आएगी बोलो? हमें क्या निश्चिंत होंगे हम निरंतर मरण भय में रहते हैं ना, मरण भय में। अच्छा, आजकल तो इतना डरा दिया गया लोगों को कि वो लोग खाना पीना भी एकदम इतनी 200 कैलोरी इसमें मिठाई की लेंगे, 50 इसकी लेंगे, 60 इसकी लेंगे, मतलब इतनी लाइफ कैलकुलेटिव कर ली, और लोगों को ऐसा बता दिया गया ऐसा करोगे तो मर ही जाओगे। मैं कहता हूँ चिंता मत करो, आयु कर्म के आए बिना आप नहीं मर सकते। जो हिटलर था ना, हिटलर सैनिक था इधर जर्मन की सेना में। तो एक युद्ध हो रहा था, तो वो युद्ध जर्मनी हार रही थी। तो जो दूसरी सेना थी ना, उसका एक सैनिक उसको गोली मारने वाला था।
उसने नहीं यार बेचारा दुबला पतला आदमी है, काय को मारो इसको, छोड़ दिया। तो कहते हैं अगर वो सैनिक हिटलर को मार देता तो इतिहास ही कुछ और हो जाता। उसने उसको नहीं मारा तो वो हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने फिर 15 लाख यहूदियों को मारा। तो अब इसमें जनागम का आ जाओ, बेटा तुम में दम ही नहीं थी उसको मारने की। क्यों दम नहीं थी? क्योंकि उसका आयु कर्म शेष था, और आयु कर्म शेष रहने पर कोई किसी को मार नहीं सकता है, कारण भले ही कोई लगा ले। अभी देखो कोरोना की बात चल रही थी अपनी, कोरोना में आप लोग अखबार पढ़ रहे थे, टीवी देख रहे थे, कैसा लग रहा था आप लोगों को? सारा संसार, अभी असार नहीं, सारा संसार अभी खत्म हो जाएगा, लग रहा था ना, सब मर जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। मतलब कैसी कैसी वीडियोज आ रही थी, यूएस में कब्रिस्तान छोटा पड़ा, लाशों को एक के ऊपर एक दफनाना पड़ा। तो अपन को क्या लगा, लगता है अब सब मर जाएंगे। एक वो 2012 मूवी आई थी, देखी थी? उसके पहले बताया गया था 2009 में, क्या बताया गया था? 2012 में पूरा संसार खत्म होने वाला है। अच्छा, कुछ मूर्ख लोग ऐसे थे, वो 2012 का वो दिन आने से पहले उन्हें सुसाइड कमिट कर ली। हम साहब ये भूकंप की मौत नहीं बनना चाहते। और मैं सबको बोलता था उस समय भी, भैया चिंता मत करो, जिनागम में आया है, अभी 21,000 वर्ष बचे हैं, 18,500 वर्ष बचे हैं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन साहब क्या करें, जिसको आयु कर्म पर विश्वास ना हो वो तो दिन रात क्या करेगा, वो तो मतलब मरेगा तो एक बार, लेकिन भाव मरण कितना करेगा, वो प्रति समय करता रहेगा। तो अगर भाव मरण से बचना हो तो हम क्या करें? भाव मरण से बचना हो तो हम आयु कर्म के सिद्धांत पर हम भरोसा करें। तो इस तरह से हमारी आयु कर्म की जो बात चल रही है, वो आयु कर्म की बात अंदर में धारण करने से हमें निश्चिंतता आती है, एक बात। दूसरी बात, हमारे शरीर की पर्याय बदलती है। जो बच्चा होता है वो जवान होता है, जो जवान होता है वो क्या होता है? बूढ़ा। तो एक तो आईने के सामने खड़े होकर आप लोग बार बार ये मत देखा करो कि मैं तो बूढ़ा हो गया। हो गए ना बूढ़े, तो हो गए बूढ़े। नाम कर्म का उदय ऐसा ही होता है कि साहब वो तो पर्याय बदलती हैं, जवान, वो बच्चा, जवान और बूढ़ा, और फिर आयु कर्म कहता है मरण। तो ये व्यवस्था स्वचलित है, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। ऐसे मेरी शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को देखना हो तो एक चैनल है मेरा, केवल ज्ञान टीवी करके चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग उस पर जाएंगे तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं उस पर, ऐसी जैसे रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक रीज़न, मंदिर क्यों जाना चाहिए, ऐसी 10-12 वीडियोस बनी हैं और उसकी सीरीज आएगी। तो केवल ज्ञान टीवी आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ नेट नहीं चलता, नहीं तो मैं बोलता कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उस पर ऑडियो बुक भी डाल रखी है मैंने। तो ऑडियो बुक आप लोगों के काम की है, जो एक क्रमबद्ध पर्याय की ऑडियो बुक है, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक की है, एक विदाई की वेला की ऑडियो बुक है। ये ऑडियो बुक है, समय सार आदि की वीडियो बुक है। तो आपको एक वन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा कंटेंट वहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं ना, केवल ज्ञान टीवी देखिए आप लोगों ने, देखिए उस पर आप देखोगे तो मुझे देखना चाहें तो मैं उस पर दिखूंगा आपको। चलिए, तो इस तरह से हमारे कर्मों का प्रकरण पूरा हुआ। अभी अमन जी शास्त्री हमारा वो जो 3 लोग का प्रकरण चल रहा था उसको आप लोग सुनिए। तो आप लोग क्या सोचते, ध्यान नहीं है मुझे? वो नाटक देखते हो आप लोग, नाटक तो उसमें कहते ना ऐसे छोड़ देते ऐसे, फिर वो नीचे लिखा था टू बी कंटिन्यू। तो ऐसे गोत्र कर्म में ना मैं छोड़ दिया, मैंने उसको कर दिया टू बी कंटिन्यू।